दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था कभी ईद कभी दिवाली, और इस फिल्म की शूटिंग की सभी तैयारी हो चुकी थी। करोड़ों रुपए की लागत से सेट भी बन चुका था फिल्म सिटी में। लेकिन फिर एक दिन अचानक खबर आई कि साजिद नडियाडवाला इस फिल्म को नहीं बना रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतने बड़े प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला ने एक इतनी बड़ी फिल्म को बंद कर दिया, मतलब अब वो उसको नहीं बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा ही हुआ होगा, क्योंकि ये बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोग मरते हैं, दिन रात धक्के खाते हैं, लेकिन बना नहीं पाते। तो साजिद भाई का तो प्रोजेक्ट ही नहीं बना हुआ था, बल्कि सेट भी बन चुका था और शूटिंग चालू ही होने वाली थी, और ऐन वक्त पे साजिद ने इस फिल्म को बंद कर दिया। आप सभी लोगों ने इस फिल्म के बारे में मीडिया में बहुत सारी खबरें पढ़ी होंगी और आपको कुछ कुछ अंदाजा जरूर होगा कि फिल्म क्यों बंद हो गई। लेकिन साजिद भाई का इस फिल्म को छोड़ने का असली रीजन क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो कोई भी समोसा क्रिटिक आपको बता नहीं सकता, क्योंकि किसी भी समोसा क्रिटिक को यह नहीं पता कि प्रोजेक्ट कैसे बनता है, फिल्म कैसे बनती है और फिल्म का बिजनेस कैसे होता है। एक्चुअली इस फिल्म के डायरेक्टर भी फरहाद सामजी है, वही फरहाद सामजी जो अब तक कई टॉप ग्रेड वाहियात फिल्में बना चुके हैं। इस फिल्म के निर्माता थे साजिद भाई, और इस फिल्म में एक हीरो था जिसको ट्रेड सुपरस्टार कहती है। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि निर्माता और हीरो के बीच में क्या डील थी। तो प्रोड्यूसर और हीरो के बीच में डील ये थी कि हीरो इस फिल्म के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स जिंदगी भर के लिए रखेगा, यानी वो हर 10 साल के बाद उनको बेचता रहेगा। और आपको पता है कि असली कमाई आज सैटेलाइट और डिजिटल राइट से ही होती है। तो साजिद भाई के पास बचता था वर्ल्ड थिएट्रिकल राइट्स और म्यूजिक राइट्स, और फिल्म का प्रोडक्शन बजट था 100 करोड़ रुपए प्लस 25 करोड़ पीएनए, तो ये हो गया 125 करोड़। तो साजिद भाई को म्यूजिक का मिल सकता था 25 करोड़, आगे बच गए 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए इंडिया और ओवरसीज थिएट्रिकल से कवर करने थे। तो ओवरसीज थिएट्रिकल से आ सकता था तकरीबन 25 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे कि यार मीडिया में तो आता है कि ओवरसीज में 200 करोड़ का बिजनेस हो चुका, 500 करोड़ का बिजनेस हो चुका, 1000 करोड़ का बिजनेस हो चुका, तो 25 करोड़ ही क्यों आएंगे? तो एक्चुअली वो सारी झूठी खबरें होती हैं। जो रियल बिजनेस है वो यही है, साजिद भाई को ओवरसीज से 25 करोड़ मिल सकता था, तो आगे बच गया 75 करोड़। अब साजिद भाई को 75 करोड़ इंडियन थिएट्रिकल से रिकवर करना था, यानी इंडियन थिएट्रिकल का लाइफ टाइम बिजनेस होना चाहिए मिनिमम 200 करोड़ रुपए। अगर 200 करोड़ रुपए बिजनेस होगा तो प्रोड्यूसर को तकरीबन 75 करोड़ का शेयर मिलेगा। अब साजिद भाई की यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्या यह फिल्म इंडियन थिएट्रिकल में 200 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी, और साजिद भाई के हिसाब से यह पॉसिबल नहीं है। अब आप फिर यही पूछेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 200 करोड़ की बात कर रहे हो, यहां तो ट्रिपल आर ने 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, उस फिल्म ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया, उस फिल्म ने 600 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो एक्चुअली मैं फिर आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि ये सब झूठी खबरें होती हैं जो मीडिया में आती है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जो रियल बिजनेस होता है वो मैं आपको बता रहा हूं और उसको आप आगे समझते जाइए। तो प्रोड्यूसर साजिद ने हीरो से कहा कि भाई साहब आपकी पिछली 2 फिल्मों का लाइफ टाइम बिजनेस 25 करोड़ के नीचे है, आपको हर फिल्म का शेयर तकरीबन 10 करोड़ रुपए मिले हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी ये फिल्म 200 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी और मुझे 75 करोड़ का शेयर मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी हाल में पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कम से कम 60 से 65 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, और इस वक्त मैं इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं हूं कि मैं 60 से 65 करोड़ रुपए का नुकसान झेल सकूं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जैसे मैं इस फिल्म को बना सकता हूं। तो प्रोड्यूसर साजिद ने हीरो से कहा कि हम इस फिल्म को किसी स्टूडियो के पास लेकर जाते हैं, जैसे कि टी सीरीज, वायाकॉम, सोनी या जयंतीलाल गाड़ा के पास, और स्टूडियो से जो पैसा आता है उसको डिवाइड कर लेते हैं। 100 करोड़ रुपए रख देते हैं प्रोडक्शन के लिए, 25 करोड़ रुपए रख देते हैं पीएनए के लिए, और जो बचता है उसको मैं और आप शेयर कर लेते हैं। आप बताओ आप कितना रखोगे, मुझे कितना दोगे? अब जब कॉर्पोरेट के पास ये फिल्म गई तो किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा देने से मना कर दिया। तो अगर 200 करोड़ में से 100 करोड़ फिल्म मेकिंग का निकाल देते हैं, 100 करोड़ बचता है।
आगे 25 करोड़ पीएनए का निकाल देते हैं तो 75 करोड़ बचता है। और अगर साजिद भाई प्रोड्यूसर फीस 12% भी लेते हैं जो नॉर्मली सभी प्रोड्यूसर लेते हैं तो साजिद भाई का बनता है तकरीबन 25 करोड़ रुपए। तो ये सभी खर्चे निकालने के बाद बचता है 50 करोड़ रुपए जो हीरो को मिलने वाला था। तो हीरो ने कहा कि भाई साहब 50 करोड़ में तो मैं फिल्म नहीं करूंगा, मैं तो फिल्म के सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स ही रखूंगा, तभी फिल्म को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो प्रोड्यूसर साजिद ने कहा कि फिर भाई साहब आप ऐसा करो कि आप इस फिल्म को खुद ही बना लो, क्योंकि मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूं कि आज मैं 50-60 करोड़ रुपए का रिस्क लूं। अगर खुदा ना करे कल को मुझे 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया तो मेरा तो ऑफिस बंद हो जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो भाई मैं तो इतना बड़ा रिस्क लूंगा नहीं। और मैं ये पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि साजिद वो प्रोड्यूसर है जिसको सब कुछ पता है। उसको यह भी पता है कि फिल्म कैसे बनती है, उसको यह भी पता है कि फिल्म का बिजनेस कैसे होता है। साजिद वो निर्माता है जो उंगलियों पर गिनकर बता सकता है कि किस फिल्म में कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि निर्माता साजिद ने इस फिल्म को बनाने से मना कर दिया, जबकि साजिद के 10-15 करोड़ रुपए सेट पर लग चुके थे। तो साजिद ने यही बेहतर समझा कि भाई आज तो मेरे 10-15 करोड़ रुपए का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन कल जब 50-60-70 करोड़ रुपए का नुकसान होगा तो उसको कैसे झेलूंगा। तो बेहतरी इसी में है कि मैं अभी ये 10-15 करोड़ रुपए का लॉस ही झेल लेता हूं। अब आप लोग अपना दिमाग यूज करके जरा सोचिए कि अगर फिल्में 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ का बिजनेस करती है तो साजिद भाई को यह यकीन क्यों नहीं था कि वो एक इतनी बड़ी फिल्म का वर्ल्ड थिएट्रिकल से सिर्फ 100 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है और यही रियल बिजनेस है कि इस फिल्म का 100 करोड़ रुपए वर्ल्ड थिएट्रिकल से नहीं आ सकता था, ज्यादा से ज्यादा 30-40 करोड़ रुपए ही आ सकता था। तो साजिद भाई का कम से कम 60 करोड़ रुपए का नुकसान होना तय था। और यही वजह है कि एक इतने बड़े प्रोड्यूसर ने एक इतनी बड़ी फिल्म को बनाने से मना कर दिया। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब कमेंट तो आप जरूर करो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी दबा दो भाई साहब, घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए कहता हूं घंटी दबा दो भाई, दबा दी ना, बस अब बढ़िया किया।